नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। हम एक और वीडियो लाए हैं। आज नई वीडियो है। आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए और सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो बेल घंटी है उसे भी बजा दीजिएगा। अब शुरू करते हैं। यदा कदा एक वर्ग को अन्य वर्ग पर निर्भर करने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए कोई व्यक्ति दूसरों पर निर्भर क्यों करे? प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति में अपनी रक्षा की क्षमता होनी चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी है। एक अनपढ़ और स्वयं रक्षा की क्षमता से रहित व्यक्ति को एक विद्वान और हथियारबंद पड़ोसी से कैसे मदद मिल सकती है? यह पूरा सिद्धांत ही वाहियात है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे चातुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थकों पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अति संगत प्रश्न है। यह मान लेने पर कि वास्तव में इस व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों के बीच संरक्षक अभिरक्षक का संबंध है, यह मानना ही पड़ेगा कि इसमें रक्षक वर्ग के दुष्कर्मों से अभिरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यदि चातुर्वर्ण व्यवस्था की अवधारणा में रक्षक और रक्षित की भावना को लिया गया होगा, तो भी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि व्यवहार में यह मालिक और नौकर का संबंध था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हालांकि आपसी संबंधों में बहुत खुश नहीं थे, लेकिन किसी तरह इस समझौते से काम चलाते रहे। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाया और ब्राह्मण और क्षत्रिय ने दोनों ने मिलकर वैश्य को बेवकूफ़ बनाया, अपने बेस बनाया, उसको अपने आश्रित बना दिया गया। इन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखने का तय किया। शूद्र को संपत्ति जोड़ने का रोका गया, कहीं ऐसा न हो कि वह तीनों लोगों से स्वतंत्र हो जाए। इसे ज्ञान पाने से रोका गया कि कहीं अपने हितों के बारे में जानकर सजग हो जाए। इसके लिए हथियार रखने पर रोक लगाई गई कि कहीं वह व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह न कर बैठे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सशक्त और निर्बल वर्ग के बीच ऐसा भीषण युद्ध यूरोप में चल रहा है। ये उस समय जब बाबा साहेब ये किताब लिख रहे थे 1935, तब की बात है ये, आज की नहीं है। उस समय ये भीषण युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर। यूरोप में भीषण युद्ध चल रहा है जैसा कि भारत में कभी नहीं हुआ। फिर भी यूरोप में निर्बल के पास सैन्य सेवा, शारीरिक हथियार से परेशानी में राजनीतिक हथियार और नैतिक हथियारों के तौर पर ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता रही है। आदमी को स्वतंत्रता देने वाले इन तीनों हथियारों को यूरोप के सशक्त लोगों ने कमज़ोर से कभी नहीं छीना, लेकिन भारत में ये तीनों ही हथियार चातुर्वर्ण के समाज के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। चातुर्वर्ण में से ज़्यादा हेय और कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती। यह व्यवस्था सहायक होने वाले किसी भी कार्यकलाप के विरुद्ध समाज को रोकती है, पगडंडी बना देती है। यह बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इतिहास में इसके विपुल प्रमाण हैं। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता की महानता और वैभव का एकमात्र कालखंड था। यह काल मौर्य साम्राज्य में आया। अन्य सभी शासकों में यह देश अंधेरे और पराजय के दौर से गुजरा। मौर्य शासन में ही शिव चातुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरह खत्म
की जा सकी। यह शूद्रों की स्व अस्मिता की चेतना पैदा हुई और उन्होंने देश पर शासन किया। ऐसा था मौर्य कालखंड। इसकी इन्होंने बाबा साहब ने बात करी है, वही मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है। आप कहेंगे किताब से क्यों पढ़ते हैं, क्यों उस शब्दों में फिर हेर फेर हो जाता है। बाबा साहब जो कहना चाहते हैं वो हम नहीं कह पाएंगे, थोड़ा उसमें बदलाव आ जाता है, आप तक सही सही बात नहीं पहुंच सकती है, इसलिए हम अपनी तरफ से पढ़ के बताते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।